नमस्कार। माहौल क्या है में आज देश के हवाई यात्रियों को हो रही अब तक की देश के इतिहास में पहली घटना है जब इतनी बड़ी संख्या में किसी एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट को कैंसिल किया है और इतनी बड़ी संख्या में आम आदमी परेशान है। हज़ारों की फ़्लाइट अगर आप कहें, अब पिछले दिनों सैकड़ों, अब वो संख्या हज़ार के आसपास पहुंच सकती है। इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट आज जिस तारीख को मैं 5 दिसंबर को यहाँ पर हूँ, पूरे दिन के लिए उनकी फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। पीछे के दिनों में जो कैंसिल हुई थी उसे रीशेड्यूल करके आज किया था, उसे भी कैंसिल कर दिया। हज़ारों की संख्या में यात्री परेशान पूरे देश में हैं, सिर्फ दिल्ली के नहीं, सारे एयरपोर्ट्स पर। आपको लग रहा होगा कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ जब देश में दूसरी एयरलाइंस चल रही हैं, तो इंडिगो के जहाज जमीन पर एकाएक क्यों खड़े हो गए और उनकी लगातार फ्लाइट्स क्यों कैंसिल हो रही है। दरअसल सरकार ने एयरलाइंस के लिए FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट, FDTL जो होता है उसमें बदलाव किया और एयरलाइंस से कहा कि उन बदलाव का वो पालन करें। नवंबर से वो शुरू होने वाला था। उसमें यह था कि पहले फ्लाइट हफ्ते में 36 घंटे पायलट फ्लाई कर सकता था, क्रू मेंबर फ्लाई कर सकते थे। अब उसको घटा के 25 घंटे कर दिया गया है। इसी तरह नाइट ड्यूटी पहले 5 की जा सकती थी, अब शायद उसे 2 दिन, इसी तरह 2 रात कर दिया गया। इसी तरह के तमाम बदलाव किए गए, लेकिन इंडिगो ने वो बदलाव समय पर नहीं किया, वो रोस्टर नहीं बनाया, जिसकी वजह से वो फ्लाइट कैंसिल करने पर विवश है। आपको मालूम है, देश में जो घरेलू विमान यात्रियों की संख्या है उसमें इंडिगो का 65% का शेयर है, यानी देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। और 2700 फ्लाइट डेली ऑपरेट करती है इंडिगो, और हज़ारों की संख्या में अभी लेटेस्ट आंकड़ा ये है कि तकरीबन 10 लाख यात्री, 10 लाख पैसेंजर इंडिगो महीने में लेके चलता था। इंडिगो अपने टाइमिंग के लिए जाने जाने वाली कंपनी थी, लेकिन इन दिनों इंडिगो एक बुरे सपने के तौर पर हवाई यात्रियों के आए। यहाँ पर आप देखें, जिस भी तरफ आप दिल्ली एयरपोर्ट पर देखेंगे, लोगों के चेहरे मायूस हैं। कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन से एयरपोर्ट पर पड़ा है। हर तरफ ये देखिए नारे, विरोध, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं एयरलाइंस के। ऐसा दृश्य हुआ कभी नहीं है। सरकार ने, या सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है, संसद में बैठे लोग इस पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन ये सब एकाएक हुआ। इतने हज़ारों की संख्या में यात्री इस देश में परेशान हैं, देश के हर हिस्से में परेशान हैं। और हुआ ये कि इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल होते ही बाकी एयरलाइंस ने अपने किराए इतने बढ़ा दिए कि आदमी जो यात्रा कर रहा है अपना कुछ बेचे तो ही वो यात्रा कर सकता है, नहीं तो उसे लोगों से उधार और कुछ भी लेकर के जाना पड़ेगा। आपका क्या मामला है? हमें बेंगलूर में आता ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು. ಫ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ. ये देखिए, अरे नारेबाजी से क्या, यहाँ से है, क्या मामला क्या है आप लोग? हम महाराष्ट्र से 2 दिन से अटके हुए हैं एयरपोर्ट पे। नहीं, एक शॉर्ट हमारे ग्रुप में 70 लोगों का, 70 लोग हैं हमारे यहाँ पे। ये जा रहे हैं इसलिए कि इंडिगो से इनका टिकट हुआ नहीं, दूसरी एयरलाइंस में कई गुना का पैसा दे करके ये जा रहे हैं। बहरहाल अब मैं आपको एयरपोर्ट के हालात दिखाता हूँ। दुबई से आपका शो देखता हूँ। दुबई में मैं रह के आपका फैन भी हूँ और देखता भी हूँ। मैं 3 तारीख के रात में निकला दुबई से, इंडिगो फ्लाइट था, वो डिले कर दिया ये लोग। देख लीजिए, कल का दिया टिकट वो भी कैंसिल, आज का टिकट दिया वो भी कैंसिल। मैं 3 दिन से खाया नहीं, मतलब जितना भी पैसा था मैं खा चुका, 2-3 हज़ार का तो खा चुका। और मैं काउंटर पे जा रहा हूँ, मेरे को पैसे भी नहीं दे रहे। कभी बोलते उधर जाओ, कभी बोलते इधर जाओ। ये देखो मैं कितने दिनों से परेशान हूँ।
कोई फैसिलिटी नहीं कि कोई हेल्प भी देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो CISF वाला हो या कोई इधर का लोकल हो या इंडिको वाला भी कोई है, उसको भी कुछ बातें कर रहा हूँ, बस हंस के निकल जा रहा है। मैं कैसे जाऊँगा? मैं बिहार से हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा विधायक है उधर मुरारी मोहन झा है, अशोक यादव है, वो भी सुन रहा है तो कम से कम वो पहुँचे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, वो हम लोग को सेव करे। हम लोग यहाँ फंसे हुए बुरी तरीके से, इंडिको वाला पैसे भी नहीं रिटर्न कर रहे हैं। मेरे पास 2-2 टिकट पड़े हुए हैं, लेकिन वो पैसे भी नहीं रिटर्न कर रहा है। कभी बोलता है वो काउंटर में जाओ, कभी बोलता है वो काउंटर में जाओ। अब आप लोग हेल्प करिए, और ये मेरा विधायक भी देख रहा है तो वो भी हेल्प करे। अब यही है, देखिए कोई प्रशासन भी नहीं आता है इंटरनेशनल सेक्टर में और मैं 3 देश दिन से में तो फंसा इंडिगो का कोई जवाब नहीं। मैंने आपको बताया 65% शेयर उसका है, सबसे बड़ी एयरलाइंस है। लेकिन लोग इतने परेशान हैं, आपको मैं आज इन लोगों की परेशानी दिखाता हूँ और सरकार में बैठे लोगों को या इंडिगो के एयरलाइंस को इस संकट का को पहले भाप लेना था और ये यात्रियों के लिए कुछ ना कुछ सुविधा करनी थी। ये ऐसे मालूम हो रहा है कि कोई पुरसा हाल ही नहीं है देश में। नागरिक की अपनी एक अस्मिता है। मैं कुछ आपको और लोगों के बातें दिखाता हूँ। हर आदमी एयरपोर्ट पर यहाँ जो इंडिगो से जाने वाला है उसका एक अपना दर्द है, अपनी एक परेशानी है। समाज के हर वर्ग मैं बात करता हूँ, आपने मुझे देखा है लोकल ट्रेन में, ट्रैम में। आज जहाज़ के यात्रियों का दर्द सुनिए। आज मैं मुस्कुराऊंगा नहीं बल्कि थोड़ा सा मायूस हूँ, क्योंकि बहुत गलत हुआ है। हम लोगों के कितने सारे, जितने भी मेरे आर्टिस्ट भी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स अ सीजन टाइम, कैसे आर्टिस्ट सरवाइव करेगा? क्योंकि सारे पूरी बात बताइए। ये कि अमृतसर में कल परफॉर्म किया, वहाँ से चंडीगढ़। मैं सिंगर हूँ। क्या नाम है आपका? अर्श मोहम्मद नाम है मेरा। और मेरे जैसे बहुत से आर्टिस्ट ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ सीजन टाइम। तो इतने सारे प्री प्लान्ड ट्रैवल प्लान्स होते हैं, हम लोगों के सबके एडवांसेस लिए हुए होते हैं, वो सारा ठप हो चुका है बिकॉज ऑफ इंडिगो एंड ऑल्सो एयर इंडिया। एयर इंडिया की वजह से भी कोई रिप्लाई नहीं करते, और इंडिगो वाले तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहे। उनका जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है वो आप देखें भाई, हम लोगों का नुकसान हो रहा है इतने सारे लोग खड़े, सबके नुकसान हो रहे हैं। सिंगर्स कितने परेशान हो रहे हैं, आर्टिस्ट कितने परेशान हो रहे हैं। सीज़न का टाइम है, बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। अमृतसर से चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ से दिल्ली आया, अभी भुवनेश्वर जाना था, भुवनेश्वर की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। सुबह से 5 टिकट्स मैं बनवा चुका हूँ, बोर्डिंग पास आ जाता है, उसके बाद फिर कैंसिल दिखा देता है। ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ से मुंबई से मेरी जो टीम ट्रैवल करी, वो पूरे 10 लोग, उनके टिकट्स कैंसिल हो गए। लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है यार, ये कौन भरेगा? फिर रिफंड आप लोग 7 दिन के बाद देते हो। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एम आई राइट? नहीं बिल्कुल। आज आप भी मुस्कुरा नहीं रहे। नहीं मैं क्या, लोग परेशान हैं, मैं मुस्कुराने की बात नहीं है। लोग जरूरी किसी को घर जाना होता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी की कोई किसी की मम्मी की डेथ हो गई हमारी वहाँ पर, और 7 बजे टिकट कराया, 7 बजे टिकट भी हो गया, हमारी मम्मी की डेथ है, बागडोरा जाना था मुझे। अब बताओ, कोई माँ की डेथ हो गया जी। सॉरी। अब क्या है सर, सिस्टम कुछ है ही ना, कोई आगे नहीं आ रहा, बात करने के लिए राजी नहीं है सर। क्या बताएं, आप मायूस होकर जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ के जाएंगे रेलवे आनंद विहार। अब बताओ क्या सर, क्या कहें इसमें? और ऐसी स्थिति में कह क्या सकते हैं? क्या उम्मीद लगाओगे आप इस गवर्नमेंट, इस सरकार से? क्या गवर्नमेंट, बताओ क्या उम्मीद लगाए हमारा? 3 दिन से पड़ा हुआ है एयरपोर्ट। जी आप भी बताइए। हम 70 लोगों का ग्रुप है हमारा। कहाँ से? हम उदयपुर से पुणे जा रहे थे, दिल्ली आके हम 2 दिन से यहीं पे पड़े। हमारा लगेज भी गायब है सब। 70 लोगों का पूरा लगेज, कुछ नहीं, 3 दिन से सब उसी कपड़े पे है। कल लास्ट में हमने एयरपोर्ट छोड़ के रात में हम बाहर गए, कुछ कपड़े वगैरह लिए, जैकेट वगैरह पहनने के लिए, तब आज दूसरी टिकट कराई। 60,000 की एक टिकट कराई है। अरे कहाँ से, कहाँ की कहाँ? दिल्ली से पुणे की। किसी की एक टिकट? एक टिकट किसी के 35,000 की, किसी के 40,000 की है, किसी की 50,000 की है। लगेज भी गायब है सर। प्राइजेस इतने बढ़ गए हैं। 70 लोगों की एक टिकट अगर आप 35-35 हज़ार भी पकड़ेंगे तो भी कितना हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 साल के, 3-3 साल के। अब देखिए ये मामला टिकट है, ये सुबह 7:30 की है। हमारे पिताजी हैं, व्हील चेयर ऐड है, 80 ईयर्स के हैं वो, लेकिन उनको कोई अब तक ये नहीं मैसेज मिला कि उनकी फ़्लाइट जाएगी नहीं जाएगी। हम सुबह से खड़े हैं, अगर फ़्लाइट कैंसिल हो तो कम से कम अपने बाबूजी को लेके जाएं, ना तो ये क्लियर कर रहे कि अब वो सब कैंसिल हो गई, लिख दिया उन्होंने। अब कोई मिडनाइट तक कोई फ्लाइट नहीं। अभी तक उन्होंने बिठा के रखा हुआ, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। अरे लगा दिया बोर्ड मिडनाइट तक। ये
ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लगा है, इंडिगो वालों ने कुछ नहीं बोला है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का है। इंडिगो वाले बात भी नहीं कर रहे। मेरे पेरेंट्स को मैं शिरडी लेके जाने वाला था सरप्राइज देने, उनको मैं सीधा लेके आया हूँ अपने यहाँ पे फ्लाइट पे कि हम मतलब फ्लाइट पे जाएंगे, पर आते ही देखा तो कैंसिल हो गई। वो लोग वहाँ पर काफ़ी देर से परेशान है, ना कोई बताने वाला है हमें। अच्छा, आप अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देना चाहते थे जहाज से लेके जाने के लिए? एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम सबका सपना होता है एक मिडिल क्लास बॉय का कि हाँ सबको मतलब अपने पेरेंट्स को, और वो बेचारे और सांसत में पड़ गए, आप उनको सरप्राइज देना है। अब क्या कर सकते हैं, अब शेम ऑन यू इंडियो, बस यही बोल सकते हैं। बहुत बहुत बेकार सर्विस है। देखिए, सरकार का कहा जाता, जब ये सप्लाई और डिमांड की बात कही जाती है और ये जो फ्लेक्सी फेयर की बात कहती है, जैसे डिमांड होगे वैसा फेयर बढ़ता जाएगा। अब इसमें यात्रियों की क्या गलती है, डिमांड की क्या गलती है? एक एयरलाइंस ने इतने टिकट कैंसिल कर दिए और उसके बाद फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। अब उन्हीं यात्रियों को दूसरे अगर जहाज़ से जाना है तो मन माने रेट है, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000। कुंभ के दौरान आपने इलाहाबाद प्रयागराज की उड़ानों के बारे में भी देखा था, लेकिन वो तो ये था कि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। लेकिन यहाँ तो कोई यात्रियों की गलती ही नहीं है और दूसरी कंपनियाँ और इतने यात्रियों को कैसे। हमारे लगेज गायब है, किधर लगेज है, कोई किधर है बोल भी नहीं सकते वो लोग, बता नहीं रहे इंडिगो वाले। अभी 70 लोग हैं हम, बहुत परेशान हैं। 26 घंटा अंदर थे हम। 7-7:30 बजे सुबह हमें बोर्डिंग कराया, फ्लाइट में बिठाया। 1 बजे हमें बता रहे हैं कि अब कैंसिल हो गया, आप लोग डिबोर्ड हो। 7:30 बजे से 1 बजे तक फ्लाइट में बिठा के रखा था। फ्लाइट में बिठा के 1:30 बजे हमें फ्लाइट से उतारा है कि नहीं कैंसिल ही हो गई है। 5 घंटे बैठा रखा, 5 घंटे बिठा के रखा था फ्लाइट के अंदर। हाँ जी भैया, भुवनेश्वर जाने वाले 2 दिन से बैठे हैं यहाँ से। क्या बोल रहे हैं सर? 2 दिन हो गया हम लोग इधर ही बैठे हैं। कल का कैंसिल था, आज का। कहाँ से आ रहे थे? हम नोएडा से आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। कहाँ से? भुवनेश्वर से आए थे, उड़ीसा से। नोएडा गए थे यहाँ पे, वहाँ पे परसों के आए थे, परसों का रिटर्न था, लेकिन परसों को नहीं जा पाए, कल भी नहीं जा पाए। आज दोबारा कुछ कैंसिलेशन का मैसेज भी नहीं आया। यहाँ पे आके दोबारा फिर अभी यहाँ बैठे हैं। उतना पैसा नहीं है, पैसा भी नहीं है, किससे क्या रहेंगे, किधर खाना खाएंगे, किधर उतना पैसा भी नहीं है। अब सल 2 दिन के लिए आए थे, अभी 2 बार कैंसिल हो गया, आज भी कैंसिल बोल रहे। आप भी इंडिगो वाले हैं? कल भी था, एक साथ में, एक ही ग्रुप है हम। आप ही नहीं के साथ जी। कुछ और लोगों से बात करता हूँ। देश के रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर तो आपने ऐसे नज़ारे देखे होंगे। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे मैं पहली बार देख रहा हूँ। जहाज़ में चलने वाले यात्रियों की परेशानियाँ देखे, कुछ भी खा रहे हैं और ऐसे ही हर जगह लोग बैठे हुए हैं। और ये अव्यवस्था की पूरी जिम्मेदार एक देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस की कंपनी इंडिगो है, जिसकी वजह से ये सब स्थितियाँ हैं। देखिए, सब लोग। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं, क्या मामला है ये बताइए। सूरत से है हम लोग, और परसों से हम लोग बनारस से इधर आए हैं। हम लोग को रात को 11 बजे हमको होटल दिया गया, 24 आवर्स के लिए बोला हमको। 2 दिन बाद यहाँ हमारी प्लान है। फिर भी आज 4 बजे का हमका था अभी फ्लाइट, लेकिन कैंसिल किया तो वो भी नहीं बताया था हमको। और 24 आवर्स का बोल के 10 बजे तो होटल वाले ने बोल दिया कि आपका अभी नहीं होगा, आप निकलो, 24 आवर्स ही है आपके लिए। तो हम लोगों ने हम दूसरी जगह गए, वो होटल ढूंढा और हम 20-20 हज़ार पर पर्सन होगा हमारा बैग भी अंदर ही है, पूरा बैग अंदर है सब। हमारे पास कपड़े भी नहीं है, पूरा हम लोग वो एक ही कपड़े पहन के रह रहे। तो आप लोग जो है बनारस जाना था? बनारस से आ रहे थे हम लोग, सूरत जाना है। दिल्ली बीच में, दिल्ली से हमारा सूरत फ्लाइट है, कनेक्टिविटी फ्लाइट। तो आपको एक ही दिन फ्लाइट रुकने के लिए होटल दिया, तब से आप लोग? हाँ, एक ही दिन हमको दिया। दूसरे दिन हमारा पैसे से हम लोग रहे। एक का हमका 20-20 हज़ार का हमारा हुआ है, पर पर्सन हुआ है खर्चा। और आज फूड पैकेट भी नहीं दिया है हमको, फूड पैकेट भी कुछ नहीं दिया है, खुद लेकर आए। क्या कहेंगे अभी, हम आप देख ही रहे हैं हम सबकी हालत क्या है अभी यहाँ पे।
ना ये लोग आंसर दे रहे हैं, कुछ हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। वहाँ देखिए खाली उन्होंने वो बोर्ड लगा दिया कि सारी मिडनाइट तक कैंसिल है। हमको उन्होंने बोर्डिंग पास भी दे दिया, सिक्का करके बोर्डिंग पास दिया है कि आपको अंदर जाने देंगे। इन लोगों ये लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन है कि इंडिगो वाले अंदर नहीं जा सकते। अरे आज सब फ्लाइट कैंसिल कर दिया। सुबह में मैसेज ड्रॉप किया कि आपका ऑन बोर्ड है, आपको आना है। सुबह में मैसेज भी आया, हम लोग कितने दूर से यहाँ वापस आए रिटर्न, और बाद में अभी 12 बजे पता लगा कि आज का पूरा फ्लाइट कैंसिल है। तो हम तो 2-3 तारीख का यहाँ रुके हुए, आज भी हम कोई भी फ्लाइट नहीं है। हम कैसे जाए, हमारा पेरेंट्स वहाँ अकेले हम छोड़ के आए थे। उसको दूसरी एयरलाइंस में टिकट कितने का मिल रहा है? अभी तो बहुत महंगा हो गया है, 25-40 हज़ार के आसपास भी हो गया है। तो आप लोग क्या करेंगे? अब ये तो रिशेड्यूल आज किए थे जिसका, वो भी कैंसिल कर दिया। अब अगला रिशेड्यूल करके कब का दे रहे? अभी रिशेड्यूल लेके दे ही नहीं रहे। अभी नेक्स्ट का कोई जाने ही नहीं देते हमको, तो हम क्या करें? ऐसे ही बैठे भूखे प्यासे, एक ही कपड़े में घूमते हैं।